बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, आज इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस की समाअत हुई है, जिसमें पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इस केस का अहवाल जानते हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार से। जी तो सर, जो आज इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में केस की समाअत हुई है और जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, उसकी पेशरफ्त क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक, दो जमातों ने 2014 में धरना दिया था और वो धांधली के खिलाफ धरना था। और मॉडल टाउन में जो 17 जून 2014 को कत्लेआम किया गया था उसके खिलाफ एक धरना दिया गया था, क्योंकि जो मजलूम थे उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो ये दो जमातें थे और इनका एजेंडा, मेरे ख्याल में इनके 3 एजेंडे थे। एक मॉडल टाउन केस था, एक धांधली जो नवाज शरीफ की हुकूमत को बनाने के लिए उस वक्त धांधली की गई थी, और इमरान खान का और वजीर आजम जो अब हमारे हैं मौजूदा, उनका मौक़िफ़ था कि 4 हलकों को खोल दिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और समझ आ जाएगी कि जो धांधली किसने की है और नवाज शरीफ वजीर आजम कैसे बने हैं। और तीसरा मौक़िफ़ था जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का था कि इंतखाबी इस्लाहात हों और जो मुख्तलिफ तरह के लोग, क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले, अनपढ़ लोग हमारी पार्लियामेंट में। आज आपने देखा है इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत में पार्लियामेंट हमला केस की समाअत हो रही है और वो थी फेक हमला। मैं उसकी आपको वजूहात बताऊंगा। और आज जैनवन आपको नजर आता है कि पार्लियामेंट पे हमला आवर हुए थे ये लोग, जो वहां पर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जैसे धक्के दिए गए। जो आज नेशनल असम्बली का इजलास हुआ, तब ये हुआ कि पार्लियामेंट के सामने डी चौक पर ये धरना था दोनों जमातों का, और ये जा रहे थे वजीर आजम हाउस की तरफ के, वजीर आजम हाउस के, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए थे। मेरे ख्याल में 14 अगस्त को ये धरना शुरू हुआ था और 31 अगस्त 2014 की रात को ये वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है। जो चौधरी निसार, देखें वक्त बदलते पता नहीं चलता। चौधरी निसार एमपीए बने हैं और उनके खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त है कि उनको डिसीट किया जाए। उन्होंने आज तक हलफ नहीं लिया और एक वक्त था कि वही चौधरी निसार इतने बड़े अपने आप को माफिया समझते थे कि वो पूरी रात ऑपरेशन होता रहा। हमने तो मीडिया पर देखा था, तो वो पूरी रात वहां पर कारकुनान को, पाकिस्तानी थे, उनको कत्ल किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था। और चौधरी निसार मीडिया को बता रहे थे कि मैं सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहा हूं और आज वो आपको नज़र नहीं आते। तो ये हमेशा जो जुल्म करने वाले होते हैं तो उनका फिर टाइम भी बहुत थोड़ा होता है। अब इसमें जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि 30-31 अगस्त की रात 2014 जब इन्होंने जो ये धरना देने वाले थे, ये 2 जमातें थी, इन्होंने जो वजीर आजम हाउस है या ऐवान सदर है उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। तो 2 तरफा जो इनका मामला था, क्योंकि मैंने दरखास्तें पढ़ी हैं, इन दरखास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरखास्तें दी गई हैं, कि हमारा इनके साथ जो उस वक्त इंतज़ामिया थी उनके साथ बातचीत हुई थी और हमारा आपस में ये तय हुआ था कि हम पुरअमन तरीके से यहाँ से उठ के वहाँ बैठेंगे और वो पुलिस वाले रास्ता देंगे। जब पहला कंटेनर हटाने की कोशिश की तो वहां से फिर गोलियां चली और उस पूरी रात जो तशद्दुद होता रहा, उसमें 3 लोगों की डेथ हुई थी और 26 के करीब लोग जख्मी थे। ये मैं आपको बता रहा हूं जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, जो उस वक्त की नून लीग की हुकूमत थी उसकी तरफ से जो एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो पार्लियामेंट हमला केस की एफआईआर थी, उसमें इमरान खान भी उनको भी नामजद किया गया था, डॉक्टर तहरुल कादरी को नामजद किया गया था, जो हमारे मौजूदा सदर हैं सदर पाकिस्तान उनको नामजद किया गया था, आरिफ अलवी को, शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को, तो इन सारे लोगों को उसमें मुलव्वस किया गया था। उस एफआईआर में खुद प्रोसिक्यूशन जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी नून लीग की, वो कहती है कि 3 लोगों की डेथ हुई और 26 लोग जख्मी हुए हैं। और उस वक्त उन्होंने, प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो माल मुकदमा बनाया था, माल मुकदमा क्या था, 65 तस्वीर हैं जो माल मुकदमा बनाई गई थी, लाठियां हैं, कट्टर हैं, ये माल मुकदमा बनाया गया था। और क्या लाठी और कट्टर अगर आप प्रोसिक्यूशन सामने लेकर आती है और वो कहती है कि 3 लोगों का जो कत्ल हुआ है या जो वहां पर उनको मारा गया है वो भी इन कारकुनान ने मारा, तो जब 2 तरफा शेलिंग शुरू हो गई, जिसके बारे में बाद में रिपोर्ट्स भी आई थी कि वो जो एक्सपायर्ड किस्म की शेलिंग थी और वो इतनी जहरीली थी कि वहां कोई भी शख्स सांस नहीं ले सकता था। तो जब 2 तरफा शेलिंग हुई उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उनको जहां जगह मिली, कोई
पार्लियामेंट में जंगला तोड़कर अंदर चले गए, कोई पीटीवी हाउस में घुस गए, क्योंकि उनको चारों तरफ से पुलिस ने शेलिंग के जरिए, गोलियों के जरिए, रबर की गोलियां दी, तो वो वहां पर एक पूरा एनवायरनमेंट था। खैर 3 मुकदमा दर्ज होते हैं। एक मुकदमा दर्ज होता है वजीर आजम उस वक्त जो थे नवाज शरीफ और उन लोगों के खिलाफ जो इन 3 लोगों का कत्ल था और बाकी जो लोग जख्मी हुए थे। ये शाह महमूद कुरैशी की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें नवाज शरीफ ने अपने आप को बरी करवा लिया था और उनको बरी कर दिया गया था। उसकी वजह क्या थी कि शाह महमूद कुरैशी और जो बाकी ये मुद्दई थे, इन्होंने केस को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया था और मामला रफा दफा हो गया था, जिसकी वजह से वो जो 31 अगस्त की रात का जो कत्ले आम था या जो वहां पर रियासती दहशतगर्दी थी, उसकी सजा न मिल सकी, नवाज शरीफ बरी हो गए, बाकी लोगों के हद तक भी केस न चल सका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान पे, डॉक्टर तैयरुल कादरी पे और सारे कायदीन पर मुकदमे दर्ज हो गए। उसमें जो इमरान खान की हद तक वजीर आजम की तरफ से एक बरीयत की दरख्वास्त गई थी, जिसमें 29 अक्टूबर 2020 को इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने जो वजीर आजम है उनको बरी कर दिया था और उनको रिलीफ दिया था और कहा था कि इस केस में वजीर आजम इमरान खान का कोई तल्लक नहीं बनता। आरिफ अलवी साहब जो हमारे सदर हैं, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान है और उनको सदर होने की वजह से क्रिमिनल केसेस में प्रिविलेज हासिल थी, एग्जेम्पशन हासिल थी, इस बुनियाद पर उनकी हद तक अदालत ने केस दाखिल दफ्तर कर दिया था कि जब तक वो सदर की कुर्सी पर बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जब वो उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर कार्रवाई देखी जाएगी। आज इस केस में 7 जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी तरफ से दरखास्तें फाइल की गई हैं बरीयत की। उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, इसके अलावा जो असद उमर है, अलीम खान है, बाकी भी जो इनके सीनियर रहनुमा हैं, परवेज खट्टक है और भी जो इसमें शफकत महमूद हैं, तो एक और भी है जिनकी आज बरीयत की दरखास्तें फाइल हुई हैं। और पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में अदालत ने 18 मार्च के लिए जो पार्टीज हैं, जो फ्रीकैन हैं, उनको तलब कर लिया है कि वो 18 मार्च को बरीयत की दरखास्तों पर बहस करें, क्योंकि अब ये हम कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कि जब एक ही केस में एक मुलजिम को वजीर आजम पाकिस्तान है जो हमारे उस केस में क्योंकि वो मुलजिम थे उनको बरी कर दिया था, तो बाकी मुलजमान ने भी उसकी बुनियाद पर दरखास्तें फाइल की हैं और उन दरखास्तों पर अदालत 18 मार्च को अदालत ने तलब कर लिया है जो आर्गूमेंट्स है, और 18 मार्च को अदालत डिसाइड करेगी कि क्या इनको बरी करना है या केस को आगे चलाना है। बरीयत की दरखास्तों से ये मुराद होता है कि केस अभी पेंडिंग है और उससे पहले 265 के सीआरपीसी के तहत दरखास्त दी जाती है और जिसमें यह मौका इख्तियार किया जाता है कि अगर ट्रायल मुकम्मल हो भी जाए, एविडेंस भी हो जाए, तो उसके बावजूद केस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल नहीं है अगेंस्ट पिटिशनर कि जिसकी बुनियाद पर सजा हो सके, तो बजाय इसके कि ट्रायल पर पूरा जो अदालत का भी टाइम वेस्ट हो और मुलजिम को भी जो एग्नी ऑफ ट्रायल है उससे गुजरना पड़े, तो बरीयत की दरखास्त दी जाती है ट्रायल कंप्लीट होने से पहले। तो अब वो दरखास्तें फाइल की गई हैं, 18 मार्च को उनके ऊपर दोबारा समाअत होगी। जी तो सर हमें मजीद ये भी बताएं कि धरनों के दौरान जो एसएसपी असमतुल्ला जुनेजो केस था वो क्या था? एसएसपी असमतुल्ला जुनेजो की वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी और वो बड़े, जब ये मामला हुआ और जब ये लड़ाई हुई तो वो बड़े जो हमारे यहाँ मूवीज में दिखाया जाता है और वो शायद सलमान खान को देखते थे कि वो उस तरह के पुलिस ऑफिसर बन के आ रहे थे, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी 2014 में, शायद अब भी जो नेट है उस पर मिल जाएगी। तो वो बड़े उन्होंने जो चश्मा लगाया हुआ था और जो पुलिस एहलकारान थे वो उसके सामने थे और वो जो कारकुनान थे उनको हटाने के लिए आ रहे थे कि उस पर कारकुनान ने उनके ऊपर हमला किया था और कारकुनान ने ना सिर्फ उनको उनकी सही तरह से चित्रोल की गई थी और साथ वो गिर गए थे नीचे, और फिर उसके बाद उनको बाकी जो पुलिस वाले थे पहले वो भाग गए और फिर उसके बाद जब उनको सही उनकी धुलाई हो गई तो फिर बाकी पुलिस वालों ने एसएसपी असमतुल्ला जुनेजो को वहां से उठाया और ले गए। इस पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में भी इमरान खान को जो है वो नामजद किया गया था और बाकी जो कायदीन थे उनको नामजद किया गया था। तो 2018 में
असमतुल्ला SSP असमतुल्ला जुनेद जो तशद्दुद केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को बरी कर दिया था, उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान बरी हो चुके थे। और ये जो PTV पार्लियामेंट हमला केस है, इसमें फिर ये 2020 में, अक्टूबर 2020 में इनकी जो बरीयत की दरख्वास्त थी वो मंजूर हुई। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। हम कल नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।